हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी लेक्चर। तो इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर दी सेमी वर्ब्स। तो चलिए इसको देखते हैं एक सेंटेंस के मदद से। माय फादर डजंट लाइक मी गोइंग टू सिनेमा डेली। इसको हम ब्रेक करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। लाइक इज द मेन वर्ब, डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब ऑफ negation, father is the subject, my is the possessive adjective, like whom, me, so me is the object, टू एक प्रेपोजिशन है एंड सिनेमा उसका ऑब्जेक्ट, एंड डेली इज द एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। ओके, माय फादर डजंट लाइक मी गोइंग टू सिनेमा डेली। इसको हमने ब्रेक किया पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगर यह चीज़ आपको नहीं समझी है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को बेसिक से रेफर कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस ब्रेकिंग द सेंटेंस इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए इसका मीनिंग अगर हम निकलने का कोशिश करेंगे तो मेरे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते हर दिन सिनेमा जाने, यह एक मीनिंग हो सकता है। मतलब इस दिस इज़ नथिंग बट इसका लिटरल ट्रांसलेशन हमने इस वाले सेंटेंस का किया है। या फिर दूसरा जो मीनिंग है, मेरे पिताजी मेरा हर दिन सिनेमा जाना पसंद नहीं करते। तो इन दोनों में से यह जो सेकेंड मीनिंग है वह हमें थोड़ा नेचुरल और लॉजिकल लग रहा है ना। मेरे पिताजी मेरा हर दिन सिनेमा जाना पसंद नहीं करते। तो अगर यह जो सेकंड मीनिंग है इसको हमने करेक्ट माना तो ये जो गोइंग है इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में, इसको तो हम ब्रेक नहीं कर पाए पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ना कि उसका आइडेंटिफिकेशन कर पाए कि वह पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो फिर कुछ तो हमने गड़बड़ किया है या कुछ तो हमारा कॉन्सेप्ट मिसिंग है, उसी को हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए एक वर्ड होता है VING जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। वह कैसे बनता है, कोई भी वर्ब को अगर हम ING का फॉर्म अटैच करें, कोई भी वर्ब को अगर हम ING फॉर्म अटैच करें आखिर में, मतलब प्रीफिक्स ज्वाइन करें, तो उसका VING फॉर्म बन जाता है। जैसे गो वर्ब को मैंने ING फॉर्म अटैच किया तो उसका गोइंग बन गया। स्विम को मैंने ING फॉर्म अटैच किया तो उसका स्विमिंग बन गया। रन को मैंने ING फॉर्म अटैच किया तो उसका रनिंग बन गया। मतलब यह सब क्या है, दीज ऑल आर नथिंग बट व्हाट, दे आर दी VING फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, VING फॉर्म कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, दे आर यूज्ड इन अ कंटिन्यूस टेंस। मतलब कोई भी कंटिन्यूस टेंस हमें यूज़ करना है, एक्शन का कंटिन्यूटी दिखाना है, तो हम VING फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, या तो उसका सिंटैक्स क्या है कि कोई भी सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में हमें लिखना है तो VING से पहले हमें एक हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आई एम गोइंग टू सिनेमा, सचिन इज़ प्लेइंग क्रिकेट, शालिनी इज़ ड्राइविंग अ कार। तो इन सारे सेंटेंसेस में VING के पहले हमने एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है एंड दैट इज़ द सिंटैक्स। तो आप उसको अलोन इंटू द कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे अगर वह पर्टिकुलर चीज़ और कॉन्सेप्ट का हम एप्लीकेशन करेंगे तो क्या इसके पहले हमने कोई हेल्पिंग वर्ब लिखा है? नहीं। तो फिर यह गोइंग क्या करेगा इस वाले सेंटेंस में, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। VING का और एक यूज़ होता है जो कि हमने अभी तक नहीं देखा है ना। VING का एक और यूज़ होता है जो कि हमने अभी तक नहीं देखा है। क्या लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पे, प्लीज़ ऑब्जर्व दिस वेरी पर्टिकुलर सेंटेंस क्लोजली। VING used as a subject, object and prepositional object into the sentence. तो दिस इज़ वेरी न्यू थिंग फॉर अस, क्योंकि हमने अभी तक देखा है एक नाउन होता है हमारा जिसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, एज दी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कभी भी हमने VING को एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया है। तो इसके बाद जो सेंटेंस मैं बोलूँगा कि VING को भी हम एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और
प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसका हम एज अ नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो वेन एवर वी आर एबल टू यूज़ वी आई एन जी एज अ नाउन, मतलब कोई सब्जेक्ट बनने का काम, ऑब्जेक्ट बनने का काम और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम सेंटेंस में करेगा, तो उसी को हम बोलेंगे सेमी वर्ब. उस वी आई एन जी को हम बोलेंगे सेमी वर्ब. और उसी का हाईफाई नेम होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसी का हाईफाई नेम होता है इंग्लिश लैंग्वेज में जेरेंट. ओके, कैसे देखिए कुछ सेंटेंसेस की मदद से. यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, डांसिंग इज़ माई हॉबी. इसको अगर हमने ब्रेक किया पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो यह ईज क्या है हमारा, लिंक इन वर्ब, करेक्ट, जो कि एक मेन वर्ब का भी काम करेगा. हॉबी उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और फिर यह माई क्या है, मेरी हॉबी है, मतलब ये एडजेक्टिव है, कैसा, पॉजेसिव एडजेक्टिव. और फिर एक ही वर्ड बचा हमारा डांसिंग, जो कि एक वी आई एन जी फॉर्म है. अच्छा, और एक ही वर्ड बचा. और इंग्लिश लैंग्वेज में हमने देखा है कि कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है ऐसा नहीं हो सकता. सब्जेक्ट इज़ मैंडेटरी. तो यह एक वर्ड क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, इट इज़ बिकमिंग दी सब्जेक्ट इन टू दी सेंटेंस. देखिए यह वी आई एन जी फॉर्म है, करेक्ट, डांस प्लस आई एन जी, जो कि बना डांसिंग, और वही सब्जेक्ट बनने का भी काम कर रहा है, मतलब वह एज अ नाउन काम कर रहा है. और वेन एवर वी आई एन जी वर्किंग एज अ नाउन, उनको हम क्या बोलते हैं, जिरंट या फिर सेमी वर्ब. उनको हम हाईफाई इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कॉलिंग देम एज अ जिरंट वेन एवर वी आई एन जी यूज एज अ सब्जेक्ट. चलिए दूसरा भी सेंटेंस देखते हैं ब्रेक करके. आई लव डांसिंग. यहाँ पे लव क्या है हमारा, दिस इज द मेन वर्ब. आई लव वॉट, डांसिंग, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट. और आई हमारा क्या है, अगेन इट्स अ सब्जेक्ट. तो डांसिंग जो कि डांस प्लस आई एन जी, मतलब एक वर्ब को हम आई एन जी फॉर्म लगा के उसका वी आई एन जी हमने बनाया है, तो वह एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है इस वाले सेंटेंस में. ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन है. और वही वी आई एन जी वेन एवर यूज एज अ नाउन, उनको हम क्या बोलते हैं हाईफाई इंग्लिश लैंग्वेज में, जीरंट, मतलब उसका जो नॉमेनक्लेचर है वह क्या है, जीरंट. और उस जीरंट को हम बोलते हैं सेमी वर्ब. सेमी वर्ब क्यों, क्योंकि वह एक वर्ब को मॉडिफाई करके बनाया गया है. दैट्स वाई वह तो ना तो पूरा वर्ब है और ना ही यू नो पूरा का पूरा नाउन का फॉर्म है. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ सेमी वर्ब. तो इस वाले सेंटेंसेस से हमें पता चला कि वी आई एन जी सेंटेंस में इंग्लिश लैंग्वेज में एज अ सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, प्रेपोजिशनल का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है. एक तो देखिए उसको हमने कंटिन्यूस टेंस में यूज़ किया है, लेकिन कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करने के लिए उसका जो लिमिटेशन है वह क्या है कि उसके पहले हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लिखना पड़ेगा. बट वेन एवर इट इज़ यूज एज अ जीरंट, जीरंट की तरह यूज़ करने के लिए हमें कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है. तो क्या वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है, क्या वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है, चलिए देखते हैं. अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला था कि ये जो सेकेंड मीनिंग हमने निकाला है वह हमें थोड़ा सा नेचुरल और लॉजिकल लग रहा है. मेरे पिताजी मेरा हर दिन सिनेमा जाना पसंद नहीं करते, करेक्ट. तो क्या इस वाले सेंटेंस को हमने जो ब्रेक किया है, क्या गलत ब्रेक किया है, यस, यह पॉसिबिलिटी हो सकती है. अगर मैं यहाँ पे देखिए इस वाले मी को ऑब्जेक्ट ना बना के, इस वाले मी को ऑब्जेक्ट ना बना के, क्या इस गोइंग को जो कि एक वी आई एन जी है, मतलब एक जीरन की तरह यूज़ हो सकता है, क्या इसको मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, यस. अभी हमने देखा कि वी आई एन जी कैन बी यूज एज एन ऑब्जेक्ट. तो लाइक को अगर मैं व्हाट ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब मेन वर्ब को अगर मैं व्हाट ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, तो क्या मुझे आंसर आता है, माई फादर डजेंट लाइक व्हाट, गोइंग टू सिनेमा डेली, मतलब सिनेमा डेली जाना पसंद नहीं करते. किसका, मेरे फादर किसका सिनेमा जाना पसंद नहीं करते हैं, देखिए किसका सिनेमा जाना पसंद नहीं करते हैं, मेरा. तो ये जो मेरा है, क्या उस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस के उस वाले पर्टिकुलर वर्ड पे क्या यह पोजीशन बनाने का काम कर रहा है,
मेरा सिनेमा जाना, मेरा बार बार आउटसाइड जाना, या मेरा कुछ गलत काम करना। यस, इट इज़ शोइंग दी पोजिशन ऑन दी नेक्स्ट वर्ड। तो यहाँ पे मी के अलावा अगर इस मी को मैं रफ कर दूंगा और क्या मैं यहाँ पे माई लिखूंगा, तो विल इट बी दी करेक्ट? इस पे अगर मैंने माई लिखा तो क्या यह करेक्ट हो सकता है? यस, पॉसिबिलिटी इज़ देयर। तो इस माई को मैं बनाऊंगा पजेसिव एडजेक्टिव। किसके ऊपर? इस वाले नाउन के ऊपर। जो गोइंग हमने एक नाउन लिखा है, इसके ऊपर यह माई क्या कर रहा है? एक पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। करेक्ट। माई फादर डजंट लाइक माई गोइंग टू सिनेमा डेली। तो यह माई क्या करेगा? इट विल बी यूज्ड एज अ पजेसिव एडजेक्टिव टू क्वालिफाई दिस नाउन गोइंग। और यह गोइंग क्या करेगा? जो कि एक VING फॉर्म में ऑब्जेक्ट बनने का काम सेंटेंस में। करेक्ट। तो तब जाके यह सेंटेंस क्या होगा? इट विल बी दी करेक्ट सेंटेंस। माई फादर डजंट लाइक माई गोइंग टू सिनेमा डेली। इसमें यह जो VING फॉर्म है, जो कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, एज अ क्या यूज हो रहा है? इट इज़ यूज एज अ सेमी वर्ब, मतलब इट इज़ यूज एज अ जिरंड इन द सेंटेंस। अच्छा, उसका काम क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में? हमने बेसिक्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंटली देखी है, एक होता है नाम, दूसरा होता है काम। इस वाले पर्टिकुलर VING का नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच जिरंड। और काम क्या है? टू बिकमिंग द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अंडरस्टूड? तो इस वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा? एक VING फॉर्म होता है जिसको हम एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज अ प्रिपरेशनल ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यह यूज़ कर सकते हैं मतलब उसको हम एज अ नाउन यूज़ कर सकते हैं। और वेन एवर इट इज़ यूज एज अ नाउन, तो उसी को हाईफाई इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाता है जेरंट। ओके। तो एक तो यूज़ है VING का कंटिन्यूस टेंस में, जो कि हेल्पिंग वर्ब की मदद से यूज़ होता है। एंड सेकेंड टास्क ऑफ द VING टू बी यूज एज अ नाउन। वेन एवर इट इज़ यूज एज अ नाउन, उसको हम सेमी वर्ब बोलेंगे। अंडरस्टूड? अच्छा, और एक सेंटेंस से देखते हैं, आपको अगर नहीं समझा होगा तो। चलिए और एक सेंटेंस में लिखता हूँ। अवर लैंडलॉर्ड डजंट अलाउ अस कमिंग आफ्टर 7 PM। चलिए इसको ब्रेक करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में फटाफट। अलाउ क्या हो गया? मेन वर्ब। डज हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट क्या होगा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। लैंडलॉर्ड क्या है हमारा? सब्जेक्ट। अवर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। करेक्ट। अलाउ वुम? अलाउ अस। एक वर्ब को हम व्हाट ऑब्लिक वुम क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर हमें आता है, तो दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। आफ्टर क्या हो गया हमारा? प्रीपोजिशन। और 7 PM उसका ऑब्जेक्ट। किसका? इस वाले प्रीपोजिशन। तो इसका मीनिंग क्या है? आवर लैंडलॉर्ड डजंट अलाउ अस कमिंग आफ्टर 7 PM। हमारे लैंडलॉर्ड, हमारे जो लैंडलॉर्ड है, हमारे जो मालिक है, वह हमारा अलाउ नहीं करते। कब? आफ्टर 7 PM घर पे आना। वह हमें अलाउ नहीं करते कि हमारा आना अलाउ नहीं करते। वह हमें तो अलाउ करते होंगे। जैसे इस वाले सेंटेंस में अगर हमने देखा, तो मेरे पिताजी मेरे को तो लाइक करते होंगे, है ना? मुझे लाइक नहीं करते ऐसा नहीं है, मेरे को तो लाइक करते हैं। लेकिन क्या लाइक नहीं करते वो? क्या उनको पसंद नहीं है? मेरी ये जो एक्टिविटी है कि डेली सिनेमा जाना, डेली पढ़ाई ना करना, यह जो मेरी एक्टिविटी है, माई गोइंग टू सिनेमा डेली, यह उनको पसंद नहीं है। तो वैसे ही इस वाले सेंटेंस में भी देखिए, आवर लैंडलॉर्ड डजंट अलाउ अस कमिंग आफ्टर 7 PM। इसमें वह हमें तो अलाउ करते हैं, हमारे लैंडलॉर्ड,
लेकिन हमारी ये जो एक्टिविटी है कि हम 7 PM के बाद घर पे आते हैं, दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी, दैट दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने जो यह कमिंग लिखा है, इसका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देंगे अगर सेंटेंस को ऐसे ब्रेक करेंगे हम तो इसका तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं दे पाएंगे और फिर हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल भी नहीं रहेगा। करेक्ट। तो फिर हमने कुछ तो गड़बड़ किया यहाँ पे। अच्छा, वी आईएनजी हम डायरेक्टली भी यूज़ नहीं कर सकते, उसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए कंटिन्यूस टेंस दिखाने के लिए। क्या यह सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में है? नहीं, इट इज़ ऑल्सो नॉट इन दी कंटिन्यूस टेंस, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने का कोई सवाल नहीं है। तो हमने इसको जो ब्रेक किया है वह थोड़ा गलत किया है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले ऑब्जेक्ट को कट करके, मतलब इसको ऑब्जेक्ट ना बना के हमें इस वी आईएनजी को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और इस अस को हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर पोजेशन बनाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव। तब यह अस नहीं रहेगा क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव का यह फॉर्म ही नहीं है, तब यह क्या होगा, अवर। करेक्ट। क्योंकि अवर और अस में पॉजेसिव एडजेक्टिव का जो फॉर्म है वह क्या है, अवर। अच्छा, इसको हमने बना दिया पॉजेसिव एडजेक्टिव और इस वी आईएनजी को हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाया मतलब क्या, इट्स अ नाउन। अच्छा, नाउन है मतलब, अच्छा कौन सा फॉर्म है, COME कम प्लस आईएनजी, है ना, यह वर्ब है और ये आईएनजी मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, वी आईएनजी फॉर्म है। तो वी आईएनजी को जब जब हम एज अ नाउन, सॉरी, वी आईएनजी को जब जब एज अ नाउन हम यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे जीरंट। जीरंट मतलब सेमी वर्ब। करेक्ट। तो यह सेंटेंस क्या होगा, यह हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा कमिंग, और इस कमिंग के ऊपर पोजीशन बनाने वाला यह अवर क्या बनेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तब जाके यह सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट। अवर लैंडलॉर्ड डजंट अलाउ आवर कमिंग आफ्टर 7 PM। अंडरस्टूड। आई होप आपको यह चीज़ समझी होगी। थोड़ा सा लिटिल कन्फ्यूजिंग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वी आई एन जी यूज एज अ नाउन और दी gerund, VING used as a noun or the semi verb। करेक्ट। तो इस वाले लेक्चर को बार बार रिपीट कीजिए अगर आपको यह नहीं समझा है, एंड आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स। ओके, टिल देन प्लीज़ like these videos, share with your friends, and please subscribe the channel. Happy learning. Thank you.